आज की वीडियो में हम बीएड फर्स्ट ईयर का इंग्लिश पैडागोजी सब्जेक्ट करने जा रहे हैं और इसका यूनिट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे। तो आप पहले उसको देख लें और उसके बाद ये यूनिट 2 देखना स्टार्ट करें। और इसका स्टार्ट करेंगे हम यूनिट। और जो सबसे पहले जो टॉपिक आपको देखने के लिए मिलेगा वो है डिफरेंस बिटवीन अप्रोच और मेथड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी ना एज इट इज़ ही क्वेश्चन आएगा, इसमें कुछ बना के नहीं आ सकता। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर आप लिख दोगे। इसलिए पहले समझ लो कि अप्रोच और मेथड में डिफरेंस क्या होता है। जब हम बात करते हैं किसी अप्रोच की, तो ये एक वे होता है लुकिंग एट अ प्रॉब्लम और अ सिचुएशन। तो किसी भी प्रॉब्लम या सिचुएशन को देखना, उसको एनालाइज करना कि वो किस तरीके से है, ये होता है अप्रोच। लेकिन अगर मेथड की बात की जाए तो ये स्पेसिफिक सेट होता है किसी प्रोसीजर का, यानी ये पूरा प्रोसेस होता है या फिर स्टेप होता है जो कि हम यूज़ करते हैं उस प्रॉब्लम को या फिर सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए, या फिर अपने अचीव को या अपने जो गोल्स हैं उसको अचीवमेंट हैं या जो गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए। तो बेसिकली समझ रहे हो, सॉल्यूशन को सिर्फ देखना आपका अप्रोच है, लेकिन उसको सॉल्व करना आपका मेथड है। इसके अलावा जो अप्रोच होती है ना, इट कैन बी पर्सपेक्टिव, बिलीफ और थियोरटिकल स्टैंस। तो ये तरीके से पर्सपेक्टिव होता है या हमारी विचारधाराएं होती हैं। बट जो हमारा मेथड है वो इट इज़ अ बेस्ड ऑन द चूजन अप्रोच। वो उस अप्रोच के ऊपर डिपेंड करती है कि प्रॉब्लम किस तरीके की है और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम मेथड यूज़ करते हैं। जो अप्रोच है इट गाइड हाउ यू अंडरस्टैंड एंड इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड। तो यहाँ पे हम कैसे इंटरेक्ट करें वर्ल्ड के साथ या फिर कैसे हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, ये आपका अप्रोच होता है। बट जब हम मेथड की बात करते हैं तो इट कैन बी अ प्लान, प्रोसेस या फिर टेक्निक। एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर अप्रोच का एग्जाम्पल देख लो तो एन अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, हम दुनिया को समझ रहे हैं। एक अप्रोच के थ्रू माइट इन्वॉल्व डिफरेंट बिलीफ, जिसमें अलग अलग टाइप के बिलीफ होते हैं, रियलिटी होती है, नॉलेज होती है और मोरालिटी होती है। वहीं अगर मेथड की बात करें तो ये साइंटिफिक मेथड है, माइट सॉरी इन्वॉल्व गैदरिंग डाटा, जिसमें हम डाटा को गैदर करेंगे, एनालाइज करेंगे और फिर कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये हमारा मेथड होता है। नेक्स्ट है हमारे बहुत सारे मेथड, या आप कह सकते हो कि पर्सपेक्टिव या अप्रोचेस है, जिसमें डायरेक्ट मेथड है, बाइलिंगुअल है, ऑडियो लिंगुअल है और फिर स्ट्रक्चरल है, कम्युनिकेटिव अप्रोच है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच और कोऑपरेटिव लर्निंग है। तो इन सबको हम मेडिटेट करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट मेथड की। और ध्यान रखिए हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश पैडागोजी, इसका मतलब हम यहाँ पे जो भी पढ़ेंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर पढ़ रहे हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज है तो ध्यान रखना, यहाँ पे लैंग्वेज टीचिंग की बात हो रही है। तो जो डायरेक्ट मेथड है इट इज़ अ लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच। ये किसी भी भाषा को सिखाने के लिए यूज़ करते हैं। दैट एम्फेसाइजेस ओरल कम्युनिकेशन, जिसमें ओरल कम्युनिकेशन शामिल होती है। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड, यानी बच्चे को डायरेक्ट हम वो लैंग्वेज बोलने के लिए दे देते हैं। दिस मेथड प्रियोरिटाइजिंग क्या करता है, ये किसको प्रायोरिटी देता है, स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल ओवर रीडिंग एंड राइटिंग। तो लिखने और पढ़ने के अलावा ये जो डायरेक्ट मेथड है वो सुनने और बोलने पर डिपेंड करता है। जैसे हम स्कूल में रूल ही इन्फोर्स कर दें कि सभी बच्चे इंग्लिश में ही बात करेंगे। अब चाहे बच्चे को आती हो या ना आती हो, वो ट्राई करेगा, एटलीस्ट वो सीखेगा कुछ कॉमन चीज़ें ताकि वो इंग्लिश में बात कर सके। तो ये होता है डायरेक्ट मेथड। देखो हर जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है वहाँ पे इंग्लिश पढ़ाई जाती है, बट वो डायरेक्ट मेथड नहीं हुआ, क्योंकि बच्चे वहाँ से पढ़ते हैं, आंसर को याद करते हैं और लिख देते हैं। तो राइटिंग और रीडिंग तो हो रही है बट लिसनिंग और स्पीकिंग नहीं हो रही। तो इसलिए ये वाला डायरेक्ट मेथड जो है वो लैंग्वेज टीचिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दिस मैथड अवॉइड ट्रांसलेटिंग बिटवीन लर्निंग एंड नेटिव लैंग्वेज। ये वाला जो मैथड है वो ट्रांसलेशन पे फोकस नहीं करता, बल्कि डायरेक्ट कहता है कि आप यूज़ करो जो भी सेकेंड लैंग्वेज आप सीख रहे हो। इट इज़ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होता है, नो डाउट। इट इज़ इंडक्टिव ग्रामर टीचिंग, क्योंकि इसमें ग्रामर को अलग से टीच ना करके बल्कि थ्रू द प्रोसेस टीच किया जाता है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे बायलिंगुअल मेथड की, जो इसका उल्टा है। इट इज़ अ लैंग्वेज टीचिंग मेथड, क्योंकि ये भी लैंग्वेज टीचिंग ही मेथड है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, नेटिव लैंग्वेज को यूज करते हैं सेकंड लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए। जैसा कि आप लोग करते भी हो, ट्रांसलेशन सिखाते हो ना, पहले बच्चे को हिंदी में सेंटेंस देते हैं, फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं, तो ये होता है हमारा लिंग्विस्टिक में। दिस मैथड प्रमोट ट्रांसलेशन, इसमें ट्रांसलेशन प्रमोट की जाती है। इट इज़ सुटेबल फॉर वेरियस स्टूडेंट लेवल, मतलब हर लेवल पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड इट एम टू ब्रिज द गैप बिटवीन द लर्नर एग्जिस्टिंग लैंग्वेज टू द टारगेटिंग सेकेंड लैंग्वेज। तो यहाँ पे हम जो गैप है उसको ब्रिज देते हैं ट्रांसलेशन के थ्रू, किसके बीच में, जो लैंग्वेज बच्चे को आती है, यानी जो उसका एग्जिस्टिंग लैंग्वेज है, और सेकेंड लैंग्वेज जो वो सीखना चाह रहा है। नेक्स्ट है हमारा ऑडियो लिंगुअल या फिर ऑडियो विजुअल मेथड। इसके अंदर क्या होता है कि हम यूज़ करते हैं साउंड और विजुअल एलिमेंट को, ताकि बच्चा इन्हेंस कर सके अपनी लर्निंग और कॉम्प्रिहेंसिव। इट इंक्लूड मटीरियल लाइक स्लाइड, वीडियो रिकॉर्डिंग, ये सब इसके अंदर आ सकता है। इट इज़ इफेक्टिव फॉर द टीचिंग लैंग्वेज, और ये लैंग्वेज टीच करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है। इट encourages एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड इंटरेक्शन विद द मटेरियल, जो भी मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उसमें इंटरेक्शन किया जाता है बच्चों का। एंड इट हेल्प्स लर्नर टू अंडरस्टैंड हाउ लैंग्वेज इज़ यूज इन एवरीडे लाइफ। और जब बच्चा वीडियो के थ्रू, ऑडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू चीज़ें सुनता और देखता है, तो वो लर्न करता है कि कैसे उस लैंग्वेज को अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सके। या बार बार देखने से और सुनने से बच्चा खुद ही हैबिचुअल हो जाता है उस चीज़ को करने के लिए। फिर आता है स्ट्रक्चरल अप्रोच, जो कि फोकस करता है टीचिंग लैंग्वेज में स्ट्रक्चर और सेंटेंसेस को, कि किस तरीके से कोई भी सेंटेंस है वो फॉर्मेशन होता है। इट एम्फेसाइजिंग मास्टरी, देखिए यहाँ पे एस मिस हो गया इस वाले वर्ड में, ये मास्टरी है ऑफ पैटर्न्स बिफोर फ्लुएंसी एंड कम्युनिकेशन। तो ये मास्टरी एम्फेसाइज करता है किसी भी कम्युनिकेशन को फ्लुएंटली करने के लिए बीच में पैटर्न के थ्रू, कि किसके बाद क्या आना चाहिए। इट एम्स टू बिल्ड लैंग्वेज हैबिट, इससे बच्चे में लैंग्वेज हैबिट बिल्ड होती है थ्रू ड्रिल्स और रिपीटेशन, बार बार रिपीट करने से। इट सेज दैट, ये कहता है कि जो स्ट्रक्चर है ना वो फंडामेंटल होता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। कि अगर कोई बच्चा लैंग्वेज सीख रहा है, चाहे वो स्पेनिश हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कुछ भी हो, उसमें सीक्वेंस होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेटिव अप्रोच। इट इज़ अ मेनली कम्युनिकेटिव अप्रोच। इसके अंदर क्या होता है, कम्युनिकेशन किया जाता है। यहाँ पे कम्युनिकेटिव, जरा कम्युनिकेशन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें बात करते हैं दूसरे से बच्चे और फिर सीखते हैं। इट एम्फेसाइजेस इंटरेक्शन एज द प्राइमरी मीन्स, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी यानी प्राइमरी मीन्स जो है वो है इंटरेक्शन। इट एम्फेसाइजेज द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर, लर्नर की नीड और इंटरेस्ट को ध्यान रखा जाता है। इट मीन्स ये लर्नर सेंटर्ड है। एंड रियल वर्ल्ड मटेरियल और सिचुएशन को यूज़ करते हैं हम इस वाली अप्रोच में। इसके अंदर स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग आर टॉट इन होलिस्टिक मैनर रादर आइसोलेशन। इट मीन किसी भी बच्चे को आइसोलेट करने की बजाय यहाँ पे सोशल किया जाता है, ताकि बच्चे इंटरेक्ट हों और किसी भी लैंग्वेज को सीख सकें। लास्ट, द कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। इट फोकस ऑन द लर्नर कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। इसमें हम बच्चे को खुला छोड़ते हैं कि वो अपनी तरीके से वर्ड्स को बोले। उसमें हो सकता है कि बच्चा अपनी तरीके से किसी वर्ड को नए तरीके से प्रोनाउंस करे, मे बी वो भी सही है, तो हम वहाँ पे बच्चों को अप्रिशिएट करेंगे। इट एम्फेसाइज दैट इंडिविजुअल लर्न इन डिफरेंट वे। इसमें हम ये मानते हैं कि हर एक बच्चा जो होता है वो अलग तरीके से सीखता है। फिर लर्निंग इज सिचुएटेड इन रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे जो लर्निंग है वो रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करती है। लर्नर्स कैन असेस देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग को असेस करते हैं बच्चे। एंड इट एम्फेसाइजिंग ऑन अंडरस्टैंडिंग नॉट जस्ट मेमोराइजेशन। तो इसमें चीज़ें सिर्फ याद नहीं करते बल्कि कंस्ट्रक्ट करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। ओके तो जो लास्ट था आपका ये है कोऑपरेटिव लर्निंग। इसके अंदर क्या होता है ना कि इन दिस अप्रोच स्टूडेंट वर्क टुगेदर, मतलब टीम बनाकर काम किया जाता है, स्मॉल ग्रुप्स बनाए जाते हैं टू अचीव अ कॉमन लर्निंग गोल, जिसमें जो गोल है वो सबके लिए कॉमन होता है। और यहाँ पे हमें पता ही है कि गोल क्या है, लैंग्वेज को सीखना या एक्विजिशन करना। स्टूडेंट्स एंगेज फेस टू फेस इंटरेक्शन, क्योंकि ग्रुप बनाया गया है तो बच्चे यहाँ पे फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हैं दूसरे से। इट एम्फेसाइज इक्वल पार्टिसिपेशन, इसमें इक्वल पार्टिसिपेशन होता है। और
इंक्रीजेज एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन, बच्चों के अंदर मोटिवेशन आती है। नेक्स्ट टॉपिक है टीचिंग ऑफ प्रोज, पोइट्री एंड कॉम्पोजिशन, ग्रामर, ऑब्जेक्टिव और मैथडोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीचिंग ऑफ प्रोज। तो प्रोज क्या होता है? जो लंबे लंबे सेंटेंस या फिर आप पैराग्राफ कह लो, उसी को प्रोज कहते हैं। तो प्रोज मीन्स होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कोर्स। इट इज़ अ पावरफुल मीडियम ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडियाज़, फैक्ट, लॉज एंड प्रिंसिपल्स। तो आपके जो भी आइडियाज़ हैं, कोई प्रिंसिपल है, उसको अगर आप किसी और को बता रहे हो, देन वी यूज़ व्हाट? प्रोज। यानी कि प्रोज का मतलब होता है पूरा पैराग्राफ। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? इसको सीखने से क्या होगा? इट डेवलप टू द एबिलिटी ऑफ रीड अलाउड। बच्चे अलाउड पढ़ना सीखते हैं। टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ कॉम्प्रीहेंड मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। टेक्स्ट पढ़ के उसकी मीनिंग समझ पाते हैं। टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ एन्जॉय रीडिंग। रीडिंग को एन्जॉय करना सीखते हैं। एंड एनलार्जेस द वोकैबुलरी। इससे बच्चों की वोकैबुलरी भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टीचिंग ऑफ पोइट्री की। तो पोइट्री आपको पता है कि छोटे छोटे पोम्स होते हैं। दिस इंक्लूड एंगेजिंग स्टूडेंट विद डाइवर्स पोएटिक वर्क, जिसमें बच्चा पोएटिक वर्क सीखता है। एनकरेज देम टू एक्सप्लोर डिफरेंट फॉर्म एंड स्टाइल, क्योंकि पोएम्स को लिखने में डिफरेंट फॉर्म्स और स्टाइल यूज किए जाते हैं, तो बच्चा वो भी सीखता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एन्जॉयमेंट एंड अप्रिसिएशन होती है। डेवलपिंग इमेजिनेशन एंड इमोशनल अवेयरनेस, पोएम पढ़ने से तो होता ही है। एनहांसिंग लैंग्वेज स्किल, बच्चे की लैंग्वेज स्किल डेवलप होती है, क्योंकि पोएम के अंदर ना बहुत ही क्लिष्ट शब्दों का यूज़ होता है, चाहे वो हिंदी की पोएम हो या फिर इंग्लिश की। तो अगर बच्चा उसको पढ़ता और अंडरस्टैंड करता है तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे की वोकैबुलरी नो डाउट इंक्रीज होती है। इट डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप होती है बच्चे के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे टीचिंग ऑफ ग्रामर की। तो इट इन्वॉल्व्स बोथ what explicitity of teaching rules and implicity of facilitating language acquisition। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें इंक्लूड की जाती है, बच्चों को टीच करना और फैसिलिटेट करना, जिससे कि बच्चा जो है वो लैंग्वेज को अक्वायर कर सके थ्रू रियल वर्ल्ड यूज़ एंड एंगेजमेंट। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? इससे इफेक्टिव कम्युनिकेशन सीखता है बच्चा, लैंग्वेज लर्निंग एक्विजिशन होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर सकता है इससे, क्योंकि ग्रामर अगर बच्चा सीख रहा है तो कहीं ना कहीं उसको यूज़ तो करेगा ना। इसी में जो हमारा एक टॉपिक था मैथडोलॉजी, तो वो कुछ नया नहीं है। मैथडोलॉजी में अभी जो पीछे मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था जहाँ पे बहुत सारे अप्रोचेज़ या मेथड थे, आप उनको यहाँ पे एक्सप्लेन कर लोगे। मैंने नाम लिख दिए हैं, एक्सप्लेनेशन आप पीछे देख सकते हो, जिसमें कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड था, ऑडियो लिंगुअल मेथड, डायरेक्ट मेथड, कोऑपरेटिव और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। तो ये सारी चीज़ें ही मैथडोलॉजी के अंदर आएगी। अब हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, माइक्रो एंड मेगा लेसन्स। तो सबसे पहले माइक्रो लेसन्स देख लो। माइक्रो का मतलब ही होता है छोटा। तो माइक्रो लेसन क्या है? दीज आर द ब्रीफ, यानी कि छोटा फोकस लेसन डिज़ाइन टू टीच ए स्पेसिफिक स्किल। किसी स्पेसिफिक स्किल को सीखने के लिए यहाँ पर छोटा सा लेसन प्लान किया जाता है, जो कि शॉर्ट पीरियड की होता है। यूजुअली क्या होता है, ये 5 से 20 मिनट के लिए होता है। माइक्रो लेसन्स आर आइडियल फॉर टीचर ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस। तो जो आप जैसे डीएलएड या बीएड कर रहे हो, तो बेसिकली आपके लिए होता है कि जब आप टीचिंग की प्रैक्टिस करते हो तो छोटे छोटे स्किल्स पर काम करते हो, जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव स्किल कर लिया, कहीं पे एग्जाम्पल वाला स्किल है, कहीं पे आप ऑडियो विजुअल यूज़ कर रहे हो। तो इस तरीके से ना एक एक स्पेसिफिक स्किल के ऊपर काम किया जाता है। इट रिफाइंस टीचिंग टेक्निक इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर आप सीखते हो, अपनी टीचिंग को रिफाइन करते हो कि क्या क्या गलतियाँ हैं। इट इंक्लूड टीचिंग अ स्पेसिफिक मेथड। मैंने पहले बता दिया कि इसमें एक स्पेसिफिक मेथड के थ्रू काम किया जाता है। अब हम बात करेंगे मेगा लेसन की। तो जब आप माइक्रो लेसन प्लान सीख जाते हो, उसके बाद मेगा लेसन प्लान करते हो। दीज आर द कॉम्प्रिहेंसिव लेसन्स दैट कवर अ ब्रॉडर रेंज। इसमें ब्रॉडर रेंज, पूरा टॉपिक या कह लो पूरा चैप्टर शामिल किया जाता है। एंड दैट टिपिकली डिलीवर्ड ओवर एंड एक्सटेंडेड पीरियड, जिसमें जो कि पूरा आपका 1 घंटे का या 45 मिनट्स का जो पीरियड होता है ना, वो लिया जाता है। जो मेगा लेसन्स होते हैं आर यूज फॉर डिलीवरिंग द यूजफुल करिकुलम टू द स्टूडेंट, क्योंकि जो करिकुलम तैयार किया गया उसके थ्रू डिलीवर किया जाएगा। एंड दे इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग नेसेसरी रिसोर्सेज। इसमें जितनी भी तरह के रिसोर्स की नीड होगी वो यूज़ की जाएगी और इंटीग्रेशन किया जाएगा टीचिंग मैथड। मतलब ये है कि मेगा लेसन प्लान करते हुए ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही टीचिंग मैथड यूज़ करो, आप डिफरेंट काइंड ऑफ टीचिंग मैथड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका मेगा लेसन प्लान। तो यहाँ पर आपका यूनिट 2 इंग्लिश ख़त्म हो गया।
और आप कमेंट करके बता दें मुझे कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस पर चाहिए, मैं उसी के अकॉर्डिंग जो है आपकी वीडियो डिलीवर कर दूँगी, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट इस समय तो रिवीज़न कर लें।